तो काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली मैं पहुंच ही गया हूं किलाड़ में। और वो है सामने ऊपर किलाड़ विलेज। ये सारा किलाड़ विलेज है। और ऊपर देखो माउंटेन्स कितनी ऊंची ऊंची हैं इस किलाड़ विलेज की। ओहो गाँव, ये देखो खूबसूरत नज़ारा इस किलाड़ विलेज का। ये देखो क्या नज़ारा है। ये ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के ऊपर तक वहाँ पर जाकर है क्लाउड्स। कितनी हाइट है इसकी पहाड़ की। और ये सारा किलाड़ जो विलेज है ये इसी हाइट पर बसा हुआ है। और ये थोड़े से नज़ारे काफ़ी ख़तरनाक हैं किलाड़ एंटर करते हुए। अभी काफ़ी समय लगना है इसे तैयार करते हुए। वहाँ आगे से टरमैक रोड मिल जाएगा तो थोड़ा सा सफ़र आसान हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 5-7 किलोमीटर का। जैसे ही मैं इस तरफ आ रहा हूँ छाया वाली साइड को तो मौसम में ठंडक है, धूप में गर्मी है। अभी गर्मी का असर है यहाँ पर, लेकिन लेह में नहीं है। लेह में मौसम में ठंडक है लेकिन धूप बहुत तेज़ पड़ती है। ये आ गया है एक ब्रिज और इस ब्रिज से नज़ारा देखो इस पानी का। ओ हो कितना ख़तरनाक फ्लो है इस पानी का। तो 2 मिनट के लिए यहाँ पे रुकते हैं और बनाते हैं छोटी सी वीडियो। तो गाइस ये है वो लोकेशन जहाँ पे ये ऊपर से पानी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा तेज़। और इस पानी का बहाव ये देखो कितना तेज़ बहाव है इस पानी का। और कैसे ये जा रहा है इस ब्रिज के थ्रू पीछे से आगे की तरफ। और यहाँ से ऐसा मैंने अपना व्हीकल पार्क और यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है पानी। दिखाता ही थोड़ा आगे जाता है। और ये वाला पानी आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। हो कितना तेज़ बहाव है इस पानी का, बहुत तेज़ है। तो चलो चलते हैं इस लोकेशन से आगे की तरफ। और एक रास्ता कटेगा नीचे की तरफ, वो जाएगा रास्ता साच पास की तरफ। कितनी ठंडक थी इस जगह में जहाँ पर ये पानी बह रहा था। और एंट्री हो चुकी है यहाँ से किलाड़ की।
ग्राम पंचायत किलाड़ में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। एक रास्ता ये जाता है ऊपर की तरफ किलाड़ की तरफ, और एक रास्ता आगे से जाता है किलाड़ की तरफ। किलाड़ विलेज एक्चुअल में थोड़ा हाइट पर जाकर है, 2 से 3 किलोमीटर हाइट पर जाना पड़ेगा आपको। तो किलाड़ विलेज तो जाना नहीं है। टाइम हो गया है 10:06। लगभग 2 घंटे 15 मिनट लगे हैं मुझे यहाँ तक पहुँचने में, इस 26 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में। कुछ घर ये बने हुए हैं, कुछ ऊपर जाकर बने हुए हैं, और अभी वो बढ़िया वाला रास्ता 1-2 किलोमीटर आगे जाकर मिलेगा। चलो एनीवे चलते रहते हैं राम राम से। और ये है रास्ता सीधा किलाड़ जाने का, शहीद दीनानाथ ठाकुर प्रवेश द्वार किलाड़ पांगी। और ये जो नीचे वाला रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है किश्तवाड़ वाली साइड को। ये सारा का सारा भी ऑफ रोड है, वहाँ से शायद मिल जाए पक्का रास्ता, टरमैक रोड लग तो रहा है वैसे। लो जी, यहाँ से 11, संसारी नाला 15, गुलाबगढ़ 46 और किश्तवाड़ 115 किलोमीटर, पटनी टॉप 253 किलोमीटर, जम्मू 338। और यहाँ से फाइनली मिल ही गया वो टरमैक रोड। अब आगे जाकर एक आएगा टर्न, वहाँ से एक रास्ता हो जाएगा लेफ़्ट टर्न नीचे की तरफ, वो वहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, और वही रास्ता जाएगा साच पास के लिए। तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो नज़ारा, वाह कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, और लोगों ने घर देखो कहाँ कहाँ बना रखे हैं यार, वाह। वो काफ़ी आगे जाकर है रास्ता, वो वहाँ से घूमता है। तो अभी कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे तक जाना पड़ेगा। ये देखो, ये ऐसा रास्ता बन जाएगा जब ये पूरी तरह बनकर तैयार होगा। अभी तैयार नहीं है, पीछे से वो जब बनेगा ना तो ऐसा बन जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। और फाइनली आ गई वो लोकेशन जहाँ से लेफ़्ट टर्न मुझे लेना है साच पास के लिए। साच पास यहाँ से लगभग पड़ेगा 40 किलोमीटर, और अब पूरी तरह नीचे की तरफ जाना है डाउन द हिल। ये रास्ता भी कुछ पोर्शन बना हुआ है, कुछ टूटा हुआ हो सकता है। लास्ट टाइम आया था तब ये रास्ता काफ़ी हद तक बना हुआ था, और कुछ टूटा हुआ भी था। इतना भी चल जाएगा, ज़्यादा टूटा नहीं चलेगा, क्योंकि आगे जाकर तो फिर टूटा हुआ रास्ता ही मिलना है। एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज तक ये रास्ता बना हुआ है, उससे आगे ये टूटा हुआ है, उससे आगे ऑफ रोड ही मिलेगा पूरा का पूरा। ये लोकेशन भी एक नंबर की है। रुकता हूँ सही सी जगह में और आप लोगों को दिखाता हूँ ये खूबसूरत और ख़तरनाक वाली वैली। वहाँ तक जाना है मुझे, वो नीचे जो रास्ता दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल नीचे तक लेके जाएगा। उसके बाद वहाँ से फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिर लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास की चढ़ाई आएगी, और फिर सच पास के बाद उतराई। ओ तेरी की, क्या खतरनाक नज़ारा है। ओहो हो, कितनी डाउन द हिल जाना है अभी तो।
और ये सारा रास्ता टूटा हुआ है इन पहाड़ों की वजह से। ऊपर से पत्थर गिरते हैं, पानी आता है और पानी की वजह से रास्ते टूट जाते हैं। ओहो हो। टाइम हो गया 10:20। आगे जाकर एक ढाबा आएगा, यहाँ से कम 10 से 12 किलोमीटर आगे जाकर उस ढाबे पे करेंगे अपना सुबह का ब्रेकफास्ट। सो गैस, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत से नज़ारे का एक खूबसूरत सा ड्रोन शॉट? उम्मीद है जरूर पसंद आया होगा। तो चलो यहाँ से चलते हैं अपनी आगे की जर्नी, जो कि है साच पास। टाइम हो गया है 10:35। अभी 4 से 5 किलोमीटर तक का जो रास्ता है ना, वो कुछ इस तरह ये टर्मैक टाइप का बना हुआ मिलेगा। उसके बाद फिर से ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। पानी की कैन रखी हुई है किसी ने, इसका मतलब यहाँ पर कोई है। और काफ़ी डाउन द हिल ये रास्ता मुझे लेकर जाएगा। बीच में काफ़ी स्टीप उतराई भी है। फिर चंद्रभागा रिवर के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज, उसे क्रॉस करके मैं हो जाऊंगा उस सामने वाली पहाड़ी के ऊपर। सामने वाली पहाड़ी से शुरू हो जाएगी फिर साच पास वाली चढ़ाई। ओहो, टूटा हुआ रास्ता बीच बीच में से, लेकिन चलो फिर भी ठीक है। पीछे जो ऑफ रोड आया था पांगी वैली में, उससे तो काफ़ी हद तक ये ठीक है। काफ़ी ज़्यादा डाउन द हिल में आ चुका हूँ। बस पुल आने वाला है कुछ ही देर में। ये चंद्रभागा रिवर के ऊपर जो बना हुआ है, उसे क्रॉस करके उस तरफ सामने जो पहाड़ी है वहाँ से निकल जाऊँगा मैं सच पास की तरफ। ओहो, ये भी रास्ता पूरी तरह ठीक नहीं है, बीच बीच में से कुछ जगह से टूटा हुआ है। और एक 4 व्हीलर जितना ही ये रास्ता है। अगर 2 ट्रक आमने सामने आ जाएं
तो पास देने में बहुत दिक्कत होगी। ओ हो, वाह 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 वाह, क्या बेहतरीन नज़ारा है। बारिश के मौसम में यहाँ शेल्टर ली जा सकती है इजीली, बिल्कुल भी बारिश नहीं गिरेगी आपके ऊपर। वाह क्या लोकेशन थी यार, सच में दिल खुश हो गया देखकर। बिल्कुल सीधा क्लिफ ऐसे रोड के ऊपर था। वो है सामने रास्ता और आगे जाकर आएगा ब्रिज। टाइम हो गया है 10:45। लगभग 1 बजे तक मैं साच पास पहुंच जाऊंगा। वाह वाह क्या लोकेशन है, बहुत ही बेहतरीन। कितना तेज फ्लो है इस चंद्रभागा रिवर का। ओहो, टूटा हुआ रास्ता। एक अजीब सी मीठी मीठी खुशबू आ रही है यहाँ पर पेड़ों की। हाँ, इस प्रकृति में सांस लेने का मज़ा ही अलग है। वाह, सारी थकान दूर कर देती है ये प्रकृति। यहाँ पर तो 12 महीने पंखे की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ आ गया है वो ब्रिज जिसे क्रॉस करना है मैंने, और ये बना हुआ है इस चंद्रभागा रिवर के ऊपर। ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये देखो। और इस ब्रिज की हालत पहले भी ठीक नहीं थी, अब भी थोड़ी सी ऐसी लग रही है खस्ता सी। और ये पुराना ब्रिज था पहले का बना हुआ, वो ख़राब हो गया, लकड़ी का था। अब ये ब्रिज भी कुछ ठीक नहीं है। ये देख रहे हो हालत कैसी है। ओहो 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 ओहो, सारा रास्ता ही ख़राब है इस ब्रिज के ऊपर का। सड़क बननी रह गई है इस ब्रिज के ऊपर, पहले भी ख़राब थी अब भी ख़राब है। चलो एनीवे, इस ब्रिज को कर लिया है मैंने क्रॉस। अब यहाँ से ये टरमैक रोड मुश्किल से आधा 1 किलोमीटर तक का ही मिलेगा, उसके बाद हो जाएगा शुरू ऑफ रोड। चलो जी, चलते हैं अपनी जर्नी टुवार्ड्स बैरागढ़ वाया साच पास। साच पास जाने वाले रास्ते में भी बहुत खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम जब मैं इस रास्ते से आया था ना, पूरे रास्ते बारिश ही होती रही। किल्लाड़ पहुंचा, पहले सुराल बटोरी गया, वहाँ पर कोई ढंग का होम स्टे नहीं मिला, तब भी बहुत बारिश होती रही। फिर वहाँ से निकला किल्लाड़ के लिए। किल्लाड़ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी और रूम खोजते खोजते 7:30 बज गए थे और लाइट भी नहीं थी उस समय। बहुत बारिश हो रही थी, सारी रात बारिश होती रही। सुबह जाकर मौसम थोड़ा साफ़ मिला, फिर निकला आगे की जर्नी के लिए टुवार्ड्स सिसु। लेकिन पता लगा शोर से आगे जाकर 10 किलोमीटर आगे लैंडस्लाइड हो गई है, जिसकी वजह से रास्ता हो गया बंद। तो 3 दिन तक वो लैंडस्लाइड क्लियर नहीं हुई। तीसरे दिन मैं वहाँ से निकला हूँ अपनी जर्नी टुवार्ड्स सिसु। और जैसा कि बताया था, वो टरमैक रोड ख़त्म हो जाएगा तो ऑफ रोड शुरू हो जाएगा, और ऑफ रोड शुरू हो गया।
अब ये इसी तरह का मुझे रास्ता मिलने वाला है आगे तक। पूरे सच पास को क्रॉस करेंगे, बैरागढ़ की साइड पहले सतरंगी आएगा, उससे भी आगे तक काफ़ी हद तक बैरागढ़ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर तक ही पक्का रोड है, उसके आगे सारा ही सारा ये ऑफ रोड मिलेगा। तो चलो चलते रहते हैं इसी तरह, कहीं खूबसूरत लोकेशन आएगी वहाँ पे रुकेंगे और दिखाएंगे खूबसूरत से ड्रोन शॉट। तो बने रहे वीडियो के साथ, एंजॉय करिए इस हाइपरलैप शॉट को। ये टफ वाला पोर्शन शुरू हो गया है इस सचपास वाले रास्ते का, और पत्थरों वाला ये रास्ता है जो कि है काफ़ी टफ, और कलाइयाँ दर्द करनी शुरू हो गई हैं रेस देकर। जैसे हाथ सो जाता है इसमें, अजीब सी यूँ चिप 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 करके कुछ होता है ना, वही चीज़ इसके साथ हो रहा है, जैसे हाथ सो रहा हो। ओहो पूरी तरह, ओहो हो क्या चलाएंगे इसके ऊपर हम, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। 4 व्हीलर की भी वही हालत हो रही है, 2 व्हीलर तो फिर भी कहीं ना कहीं जहाँ उसको इजीली दिख रहा है वहाँ से निकल जाता है। 4 व्हीलर बेचारा फंसता रहता है हर जगह, उसको तो अपने दोनों टायरों का ख्याल रखना है। ओहो हो पूरा खतरनाक वाला ऑफ रोड है ये तो। हो ये 20-25 किलोमीटर ना बहुत मुश्किल से निकलेंगे, मुश्किल से, आसान नहीं है। और यहाँ पर आगे जाकर आएगा फिर से टर्न, और उससे चढ़ जाऊंगा मैं ऊपर की तरफ। ओहो ओहो बहुत ही बुरा रास्ता है ये। अब चुन लिया है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन बैरागढ़ के बाद सारा का सारा जो रास्ता है ना वो बढ़िया है। सिंगल लेन भी मिलेगा, डबल लेन भी मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा। मुश्किल से 5-10% ही ख़राब होगा, बाकी सारा रास्ता बढ़िया मिलेगा। यहाँ पर एक ये रास्ता ऊपर की तरफ टर्न कर रहा है, और सच पास यहाँ से 27 किलोमीटर है, चंबा 159। यहाँ पर कुछ ना कुछ बना होगा, और क्या बना है, पेगरा कोई विलेज है, वो 4 किलोमीटर है यहाँ से। अभी 27 किलोमीटर और चलना है। 27 किलोमीटर के लिए कम से कम 3 घंटे, जिस हिसाब से ये रोड कंडीशन है और चढ़ाई आएगी तो 3 घंटे कम से कम लग जाएंगे। ओहो बहुत ही बुरा ये रास्ता है। ओहो हो कमर दर्द रास्ता, ओहो हो, लेकिन खूबसूरत नज़ारों के साथ भरपूर। वाह सो ब्यूटीफुल।